मतिर्वचः कर्म सुखानुबन्धी सत्वं विधेयं विशदा च बुद्धिः ज्ञानं तपः तत्परता च योगे यस्यास्ति तं नानुतपन्ति रोगाः। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैदिकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। हमारे देश के अंदर परंपरागत रूप से ऋषियों ने आयुर्वेद को प्रत्येक मनुष्य के जीवन में, चाहे वो हमारा खान पान हो, चाहे वह हमारा रहन सहन हो, चाहे वह हमारी दिनचर्या हो, हर एक चीज में आयुर्वेद को रचाने और बसाने का प्रयत्न किया। हम नहीं समझ पाते हैं, यह एक भिन्न बात है। तो ऋषियों ने बहुत सारे जो जड़ी बूटियां हैं, जो औषधियां हैं, उनको भोजन का अंग बना करके एक भोजन के रूप में हम उसको नित्य प्रति अपने जीवन में प्रयोग करते हैं। यह हमारी देश की खूबी है, यह विशेषता है कि हमारा देश आज जितने तरह के व्यंजन, जितने तरह के पकवान और जितने तरह के खाद्य पदार्थ, और वह खाद्य पदार्थ भी ऋतु के अनुसार अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग तरह के पदार्थों का सेवन हमारे देश में किया जाता है, उस तरह से विश्व के अंदर किसी भी देश में नहीं किया जाता है। ये हमारी विशेषता है। तो उसी विशेषता के तहत जिस औषधीय पौधों को आज हम जिसको सिर्फ स्वाद बढ़ाने की दृष्टि से या हम भोजन की, व्यंजन की मधुरता के लिए जिस पौधे के फल को हम प्रयोग करते हैं, उस फल का यह पौधा, इसमें जब फल आते हैं तो नीचे से निकल करके आते हैं, पुष्प ऊपर की तरफ आते हैं। इसका नाम है इलायची। यह छोटी इलायची का पौधा है। इसी तरह से इलायची दो तरह की होती है, हम सब जानते हैं, एक बड़ी इलायची, एक छोटी इलायची। तो आज हम दोनों इलायची के संदर्भ में चर्चा करेंगे। ये वास्तव में मसाले से लेकर के मिष्टान्न तक में, चाहे वह मिठाइयाँ बनानी हो, चाहे वो मसाला में डालना हो, हम इलायची का प्रयोग करते हैं बखूबी। सुबह उठ करके आपकी बनने वाली चाय हो या आपका बनने वाला किसी भी तरह का घर में पकवान हो, हर चीज में यह स्वाद को बढ़ाने के लिए, खुशबू को बढ़ाने के लिए हम इस इलायची का प्रयोग करते हैं। इलायची वास्तव में खुशबू का पौधा है, स्वाद का पौधा है। स्वाद के साथ ही यह इलायची आपके पेट के रोगों में भी अत्यंत लाभकारी है। जिनको मंदाग्नि हो, भूख कम लगती हो, उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए इलायची एक महाऔषधि है। वास्तव में जितने भी हम दैनिक भोज्य पदार्थों में, खाद्यान्न में जिनका हम भक्षण करते हैं, प्रतिदिन हम सेवन करते हैं,
उनमें जितने भी चीजें प्रयुक्त की जाती हैं, ऋषियों ने, आयुर्वेदज्ञ जो हमारे ऋषि लोग थे प्राचीन काल से, उन्होंने भोजन को मधुर सुस्वादु बनाने के लिए तो उनका प्रयोग किया ही था। उससे भी बढ़कर ऋषियों की कल्पना थी, यदि हम इनको आहार का अंग बना दें तो अनायास ही स्वाद के ही वशीभूत होकर के सही लोग रोग मुक्त होने में इन औषधियों का सहारा लेकर के अपने जीवन को खुशहाल और निरामय बना सके। यह सारे मसाले हमारे जीवन को सुगंधित, पौष्टिक और रोगों से लड़ने के लिए ऋषियों के द्वारा प्रदत्त ये भोजन बनाने की विधाएं थी। परंतु आज हम इन मसालों को सिर्फ भोजन के स्वाद को बढ़ाने के लिए हम अधिकता से सेवन करते हैं। वास्तव में अति अच्छा नहीं होता है, फिर भी हम नहीं समझ पाते हैं, और आज इतना ज्यादा मसाला हमारे देशवासी प्रति वर्ष लाखों टन मसाला हम खा जाते हैं। उससे कहीं ना कहीं रोगों से लड़ने की क्षमता जिन औषधियों से मिलनी थी, रोगों से मुक्ति जिन दवाइयों से होनी थी, और जिस जड़ी बूटियों से, जिन मसालों से हमें नया जीवन मिलना था, कहीं ना कहीं हमने उन दवाइयों से, उन मसालों से, उन सुगंधित और पौष्टिक पदार्थों से अपने रोग को बढ़ाने में, अपने बीमारी को पैदा करने में हमने उसको कारण बना लिया है। यह बहुत ही बड़ी एक दुखदाई और मैं कहूँ दुर्भाग्य की बात है। तो आइए हम इन मसालों के द्वारा भोजन की पौष्टिकता को ही नहीं, जीवन के सुस्वास्थ्य को भी हम बढ़ाने में सक्षम हो सकें। इसके लिए आज हम आपके बीच में लेकर के आए हैं इस इलायची के पौधे को। इलायची मंदाग्नि में जिनको भूख कम लगती है, यदि आप छोटी इलायची को बारीक, बहुत बारीक पाउडर करके थोड़ी मात्रा में या दाने के रूप में भी भोजन में डाल देते हैं तो इलायची भूख को बढ़ाती है। इलायची के साथ में एक टुकड़ा अदरक यदि आप करते हैं प्रयोग तो उससे भूख बढ़ती है। इस इलायची को यदि आप थोड़ी सी मात्रा में दूध में डाल करके भी खिला देते हैं तो इससे दूध में जो अफारा होने की संभावना है या इंडाइजेशन की जो संभावना है वह खत्म हो जाएगी। इससे दूध भी हजम हो जाएगा, इससे भूख भी बढ़ेगी और इससे आंतों को भी शक्ति मिलेगी। यह आंतों को भी लाभ देता है और जो हमारे अंदर आंतों के अंदर जो एंजाइम्स बनते हैं उसके लिए भी यह बहुत ही लाभकारी है। हालांकि आजकल बड़ी हमारे यहाँ फैशन है, बोले जी हम तो 2 ही रोटी खाते हैं जी, हमें तो भूख ही नहीं लगती है। परंतु यदि उनसे पूछा जाए कि दिन भर कितनी बार खाते हो, क्या क्या चीजें खाते हो, तो हमें पता चलता है कि वास्तव में जो भूख न बढ़ने वाली जो बात थी या भूख न लगने वाली जो चीज है, लोग कहते हैं, बच्चों को लेकर के हमारे पास आते हैं, कहते हैं यह बच्चा खाता ही नहीं है, इसको भूख ही नहीं लगती है। तो यदि मैं पूछता हूँ बेटे भूख नहीं लगती है, बोला गुरुजी भूख तो लगती है पर वो भूख रोटी की नहीं लगती है। जो बाजार की चीजें हैं, तली भुनी हुई जो चीजें हैं, इस तरह के जितने भी पदार्थ हैं उसके लिए भूख लगती है। तो ऐसे भूख वो हमारे वास्तव में, चाहे भूख लगती हो पर हमारी जो वास्तविक भूख है, जो स्वास्थ्य रूपी जो भूख है, उसको वह मिटाने का ही कारण बनेगा, निमित्त बनेगा। बचपन में आप आदत डाल देते हैं बच्चों को विविध तरह, परंतु यदि उनसे पूछा जाए कि दिन भर कितनी बार खाते हो, क्या क्या चीजें खाते हो, तो हमें पता चलता है कि वास्तव में जो भूख न बढ़ने वाली जो बात थी या भूख न लगने वाली जो चीज है, लोग कहते हैं, बच्चों को लेकर के हमारे पास आते हैं, कहते हैं यह बच्चा खाता ही नहीं है, इसको भूख ही नहीं लगती है। तो यदि मैं पूछता हूँ बेटे भूख नहीं लगती है, बोला गुरुजी भूख तो लगती है पर वो भूख रोटी की नहीं लगती है। जो बाजार की चीजें हैं, तली भुनी हुई जो चीजें हैं, इस तरह के जितने भी पदार्थ हैं उसके लिए भूख लगती है।
तो ऐसी भूख वो हमारे वास्तव में, चाहे भूख लगती हो, पर हमारी जो वास्तविक भूख है, जो स्वास्थ्य रूपी जो भूख है, उसको वह मिटाने का ही कारण बनेगा, निमित्त बनेगा। बचपन में आप आदत डाल देते हैं बच्चों को, विविध तरह के आजकल चॉकलेट हैं बाजार के अंदर, पिज्जा बर्गर जैसे जो फास्ट फूड हैं, जंक फूड हैं, जो हैवी फूड हैं, तले हुए पदार्थ हैं, उनके प्रति बच्चों को आदत हम ही डाल देते हैं। एक बात मैं अपनी माताओं से, बहनों से निवेदन करना चाहता हूँ, मेरी माताएं और मेरी बहनें इस बात का ध्यान रखें कि बच्चों को बचपन में जो चीज सेवन कराया जाता है, आप बच्चों को दूध पीने की आदत डालिए, जिंदगी भर वह दूध पीने के लिए उसकी एक अभिरुचि बनती है। बचपन में आप बच्चों को घी खाने की आदत डालिए, बचपन में बच्चों को हरी सब्जी खिलाने की आदत डालिए, बचपन में आप जितने भी हमारे भारतीय व्यंजन है, रोटी और साग दाल भात, इनकी आप आदत डालिए। जीवन भर वो भोज्य पदार्थ के प्रति उस बच्चे की अभिरुचि बनी रहती है। बचपन में ही आप अनायासी अनजाने में ही सही, आप जंक और फास्ट फूडों की अभिरुचि, नूडल्स की अभिरुचि बच्चों को डाल देते हैं। बाद में फिर आप चाहते हैं कि हरी सब्जियां खाएं, वह दूध पिएं। मैं अभी भी ऐसे लोगों को जानता हूं जो छोटे छोटे बच्चों को वो आधा आधा एक एक किलो दूध पिला देते हैं। वह दूध डाइजेस्ट हो जाता है, हजम हो जाता है। और जो बचपन में दूध नहीं पीते हैं, मैंने ऐसे भी लोग देखे, हमारे यहाँ आते भी हैं अतिथि लोग, क्षमा करेंगे, वो चाय तो पी सकते हैं यदि हम ला करके रख दें दूध का गिलास, आचार्य जी पेट खराब हो जाएगा, नहीं हजम होता है। इसके लिए जरूरी है बचपन से ही बच्चों को उन आदतों को आप डालें, ये बहुत जरूरी है। उन आदतों से आप पाएंगे कि बच्चों की जो जिंदगी है, बच्चों का जो डाइजेशन सिस्टम है, बच्चों को इन सब चीजों को डाइजेस्ट करने की जो क्षमता है, वह बनी रहेगी। उससे